बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज से बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं आईएमओ का क्लासेस। क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक इस चैनल पे आपको आईएमओ का कंप्लीट प्रिपरेशन करवाए जाएंगे और आपको जो चैप्टर वाइज आपके जो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जैसे मैथमेटिकल्स रीजनिंग्स हो, है ना, या लॉजिकल रीजनिंग्स हो, या अचीवर्स जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। राइट, तो जो है आज हम क्लास 4th का जो आईएमओ क्लासेस है, आप चैप्टर 6 देख रहे हैं मनी, इनका आज हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो देखो इसमें आपको क्या क्या कवर्ड है, टॉपिक टू बी कवर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉइन्स एंड नोट। राइट, तो कॉइन्स और नोट के आइडेंटिफिकेशन के बेस पे क्वेश्चंस है। एंड काउंट द मनी शो, और आपको मनी को काउंट करके उसको रिटेन करना है। एंड यूज ऑफ मनी इन सिंपल शॉपिंग एक्टिविटीज। राइट, तो मनी का यूज कैसे हम छोटे छोटे चीजों को परचेज करते हैं, है ना, उनका यूजेस है। आपको इस चैप्टर में ये सारी बातें आपको सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे अमाउंट सोन हेयर इज। अब आपको यहाँ पे जो अमाउंट्स दे रखे हैं ये आपके नोट्स है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये नए नोट्स है, 20 रुपीज के नोट्स है, ये 20 रुपीज के नोट्स है, ये 10 रुपीज के नोट्स है और ये 5 रुपीज के नोट्स है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये सारे नोट्स को ऐड करना है। कितने होते हैं तो देखो 20 रुपीज प्लस 20 रुपीज 10 रुपीज, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो जैसे 20 रुपीज है। राइट, फिर क्या लिखेंगे आप 20 रुपीज लिखिए, फिर क्या है 10 रुपीज है तो आप 10 लिखिए, और फिर क्या है 5 रुपीज है तो 5 लिखिए। ठीक है, अब आप इन सभी को ऐड कर लीजिए। तो देखो 20 और 20 क्या हो जाएगा 40, और 40 और 10 क्या होता है 50, और 50 प्लस 5 क्या होगा 55। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट होगा वो 55 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन में कौन से आंसर्स है। देखो ए में 20 रुपीज है तो ये नहीं होगा, बी में 50 रुपीज है ये भी नहीं होगा, सी में क्या है 35 रुपीज है ये भी नहीं होगा, और डी में क्या है 55 रुपीज। तो दीज आर द राइट आंसर्स। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को समझ करके आंसर को टिक करना है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कॉइन्स नोट्स वर्थ 75 रुपीज। अच्छा, अब आपको क्या है, कुछ नोट्स दिए हुए हैं और कुछ कॉइन्स भी दिए हुए हैं, इनको मिला करके आपको 75 रुपीज बनाना है। राइट, और आपको देखना है कि किस ऑप्शन में ये वैल्यू आ रहा है। ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखो ए ऑप्शन में क्या है 20 रुपीज है, ठीक है, फिर 20 रुपीज है, ठीक है, फिर 20 रुपीज है और ये 5। तो अब यहाँ पे अगर ऑप्शन ए को ऐड करते हैं, देखिए 20 रुपीज प्लस 20 रुपीज प्लस 20 रुपीज, राइट, और फिर क्या है 5 रुपीज, तो कितना आ जाएगा 20 20 40 40 20 क्या हो जाएगा 40 और 20 जो होगा बच्चों क्या होगा 60 हो जाएगा, 60 और 5 65 होगा। तो ए का ऑप्शन क्या होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इन तीनों सभी को ऐड कर रहे हैं ना, तो हमारा 65 है और लाना हमें क्या है 75 रुपीज है, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, बी में देखो ये 50 रुपीज है और ये 20 रुपीज है और ये 5 रुपीज है, तो अब यहाँ पे ऐड कीजिए 50 रुपीज प्लस 20 रुपीज कितना हो जाएगा 70 रुपीज, और ये 5, तो ये क्या हो जाएगा 75 रुपीज हो जाएगा। यानी ये जो ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसको भी चेक करके देख सकते हो। सी में देखो 50 रुपीज है और ये 10 रुपीज है और ये 5 रुपीज है, तो 50 रुपीज 10 रुपीज 60 रुपीज हुआ और ये 5 65 हुआ, तो ये आप 75 रुपया हुआ नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब डी चेक कर लो। डी में देखो क्या 50 रुपीज है, 5 रुपीज है, 5 रुपीज और 5, ये कॉइन्स आपको दे रखे हैं, तो ये आपके 15 रुपीज हो गए और ये 50 रुपीज, तो 15 रुपीज और 50 कितना हो गया 65 रुपीज हुआ, तो ये भी आपके ऑप्शंस नहीं हुआ। इट मीन्स बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, डैश इज इनफ। राइट, डैश इज इनफ टू बाय दिस ज्योमेट्री बॉक्स। ये आप देख पा रहे हैं ये ज्योमेट्री बॉक्स है और इस ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस लिखी हुई है। जब आप मॉल जाते होंगे तो मॉल में आप देखते होंगे सामान जो होता है ना बच्चों, वहां पे टैग लगा होता है, तो इस ज्योमेट्री बॉक्स पे टैग लगा हुआ है 95 रुपीज।
तो कितने ज्यादा रुपया होना चाहिए जिससे कि आप इस ज्योमेट्री बॉक्स को परचेज कर पाओगे। आपके पास ऑप्शन है 50 रुपीज से तो परचेज कर नहीं पाओगे बच्चों, 90 रुपीज से भी परचेज नहीं कर पाओगे, 100 रुपीज, यस अगर आपके पास 100 रुपीज होता है तो आप इस ज्योमेट्री बॉक्स को क्या कर पाओगे, परचेज कर पाओगे और आपको 5 रुपया रिटर्न भी मिल जाएगा। बट अगर इन तीनों ऑप्शन को देखो तो इस आप ज्योमेट्री बॉक्स को परचेज नहीं कर सकते। तो आपके लिए कितनी होनी चाहिए, कम से कम 95 तो होने चाहिए, बट हमसे पूछा जा रहा है कितना अधिक होना चाहिए, तो आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें आपको 100 रुपीज है, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, अदिति वॉन्ट्स टू एक्सचेंज, अदिति नाम का कोई है पर्सन, हर 20 रुपीज नोट्स विद सेम कॉइन्स। अच्छा वो क्या करना चाहता है, 20 रुपीज के कॉइन को एक्सचेंज करना चाहता है, राइट, कॉइन्स के रूप में। ठीक है, कॉइन्स मतलब सिक्के के रूप में, मान के चलो 10 रुपीज का हो या 5 रुपीज का हो या 2 रुपीज का हो, उसमें वो चेंज करना चाहता है, राइट। तो कह रहे विच सेट ऑफ द कॉइन्स कैन बी टेक, तो कौन से, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ये 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा जो इनके जो कॉइन्स है ना वो 20 रुपीज बना के देगा। अब आप यहाँ पे देखो ये 10 रुपीज है और ये 1 11 रुपीज और ये 5 16 रुपीज और ये क्या होगा 27, तो ये आंसर्स क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू मिलके 20 रुपीज होना चाहिए तभी तो एक्सचेंज होगा, बट अगर नहीं होगा तो वो वैल्यू नहीं होगा, तो ये वाला आंसर्स नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखो ये 5 रुपीज है, 2 रुपीज है और ये 1 रुपीज है, ठीक है, इसको ऐड करो तो ये क्या हो गया 5 रुपीज, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, ये भी नहीं होगा बच्चों क्योंकि ये भी 20 रुपीज नहीं बन रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, 10 रुपीज है, 5 रुपीज है तो 15 रुपीज हो जाएगा और 2 क्या हो गया 4 और 1 5, तो देखो 15 और 5 क्या हो गया 20, तो बी जो है, सी जो ऑप्शन है ये आपके करेक्ट होंगे, बिकॉज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना इन सभी को अगर आप ऐड करोगे ना तो 20 रुपीज के इक्वल हो जाता है। तो ये मतलब ये जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज मतलब इक्वल अमाउंट होना चाहिए, तो ये 20 रुपीज के बराबर हो रहा है। अच्छा अब इसको भी चेक कर लेते हैं, देखो 10 रुपीज है और ये 5 15 और ये क्या हो गया 20 और ये 25 रुपीज है, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो कोई बच्चों 20 रुपये अगर आप उसको आप किसी को दोगे तो आपको क्या 20 रुपीज ही तो देगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं देगा, तो आपका सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अमाउंट इन सोन बिलो, यानी आपको ये नीचे दिया हुआ है कुछ नोट्स, राइट। अब इस नोट्स को ऐड करके आपको बताना है कि कितने नोट्स होंगे, इनके वैल्यू कितने होंगे, सभी को जोड़ करके यानी ऐड करके, राइट। तो ये देखो आपको 5 रुपीज है, ये कितना है 10 रुपीज है और ये 20 रुपीज है और ये 50 रुपीज है, तो 50 रुपीज का नोट्स प्लस 20 रुपीज का नोट्स और 10 रुपीज का और ये 5, आप सभी को चाहो तो ऐड कर लो। तो देखो 50 और 20 क्या हो जाएगा 70 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। ओके अब 70 और 10 क्या हो जाएगा 80 रुपीज हो जाएगा, 80 और 5 क्या होगा 85 रुपीज होगा। तब आप इसमें ऑप्शन देखो 85, तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इन सभी को ऐड कर रहे हैं तो 85 हो रहा है ना, आप चाहो तो ऐड कर लो ना। 50 रुपीज हो जाएगा, 20 रुपीज हो जाएगा, 10 रुपीज हो गया और 5 रुपीज, तो 50 और 20 70, 70 और 10 80 और 85 क्या होगा 85, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 85, तो 85 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। ओके अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मोस्ट। अच्छा आपके पास यहाँ पे अलग अलग देख रहे हैं, ये आपके बैग्स दे रखे, ये आपके नोटबुक हैं, ये आपके वाटर बोतल हैं और ये आपके कप है। इसमें से कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कॉस्ट किसका है, तो ऑब्वियसली बच्चों बैग का ही है, क्योंकि बैग का प्राइस कितना टैग लगा हुआ है 200 का टैग लगा हुआ है। और आप नोटबुक यहाँ पे देख पा रहे हैं आईएमओ का जो नोटबुक है वो 150 का टैग लगा हुआ है। और यहाँ पे जो वाटर बोतल देख रहे हैं इनके जो टैग है 100 रुपीज का टैग है। और ये जो आप कप देख पा रहे होंगे ये आपके 50 रुपीज का टैग है। तो सबसे ज्यादा प्राइस किसकी है बैग की है, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विच अमाउंट इज लेस देन 50 रुपीज। अच्छा आपके पास ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 50 रुपया से कम होगा, यानी 50 रुपीज से कम होगा। तब देखो आप यहाँ पे देखो ए, तो ये 20 रुपीज है
बी में 100 रुपीज़ है, सी में 500 है और यहाँ तो बच्चों 50 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है और ये 5 रुपीज़ है। तो सब चारों ऑप्शन को अगर हमने एनालाइज किए तो हमने ये पाया कि जो ए ऑप्शन है ना ये आपका कम है 50 रुपीज़ से, बाकी सारे ऑप्शन 50 रुपीज़ से ज़्यादा ही है ना। ये देखो 100 रुपीज़ है तो 50 से ज़्यादा होगा, ये 500 है तो ये तो और भी ज़्यादा है, ये 50 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है और 5 रुपीज़ है तो ये भी ज़्यादा है। तो कम कौन है? ए है, इसीलिए ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है। अमाउंट सो हेयर इज राइट, अमाउंट सोन हेयर इज राइट। अब यहाँ पे देखो अमाउंट्स दे रखा है, 50 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है और 2 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 50 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 2 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा? 62 रुपीज़ हो जाएगा। आप ये ऑप्शन इसमें देखो है, यस डी है, तो डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। सिद्धार्थ पेज ₹84 आपको दे रखे अ बॉल 30 रुपीज़ एंड दैट। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। सिद्धार्थ है किसी शॉपकीपर या किसी दुकान में जाता है, वो 80 रुपीज़ पे करते हैं। कितने रुपीज़ पे करता है? 80 रुपीज़ पे करता है और उसमें से 30 रुपीज़ बॉल का प्राइस है। कितना है? आप ये टैग देख पा रहे होंगे ना, 30 रुपीज़ तो बॉल की प्राइजेस हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन वो एक और चीज़ खरीदेंगे जिससे कि वो 80 रुपीज़ पे कर पाएंगे। तो अब आप इसमें से देखिए कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। साइकिल होगा बच्चों। क्या होगा? साइकिल। देखो 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़ कितना हो जाएगा? 80 रुपीज़। तो अभी जाकर इन दोनों को ऐड करोगे तो 80 रुपीज़ हो जाएगा। अगर आप ये दोनों खरीदते हो तो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, अगर आप ये दोनों खरीदते हो तो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, ये दोनों अगर आप परचेज करते हो तो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो हाँ, सिर्फ हम क्या बाय कर सकते हैं? सिर्फ साइकिल ही बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 80 रुपीज़ ही तो पे किया है, यानी जो सिद्धार्थ है वो 80 रुपीज़ ही तो दुकानदार को पे किया है और जिसमें से 30 रुपीज़ का उन्होंने बॉल परचेज कर रखा है, तो दूसरा क्या परचेज कर सकता है? ऑप्शन ही नहीं है उसके पास साइकिल के अलावा, तो साइकिल ही परचेज कर सकते हैं। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हरिधन वांट्स टू बाय एरोप्लेन्स 55 रुपीज़ राइट। हरिधन नामक कोई बच्चा है जो एरोप्लेन परचेज करते हैं 55 रुपीज़ का। ही हैज़ 40 रुपीज़, उनके पास 40 रुपीज़ है। कितने हैं? 40 रुपीज़ है। तो कह रहे हैं हाउ मच मनी मोर डज ही नीड टू बाय द टॉय। यानी ये जो आप टॉय देख रहे हैं ना बच्चों, ये टॉय जो है ना 55 रुपीज़ का है, एरोप्लेन है, उनके पास जो है ना सिर्फ 40 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब उसे और कितने रुपये चाहिए जिससे कि ये एरोप्लेन परचेज कर पाएंगे, यानी ये टॉय परचेज कर पाएंगे। उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। राइट। तो अब आप यहाँ पे देखो 40 रुपीज़ है, 40 में कितना ऐड करेंगे तो हमारा 55 आ जाएगा। तो आपका आंसर होनी चाहिए 50, है ना। 15 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 55 रुपीज़ हो जाएगा। तो अब आपको इतने रुपये की नीड पड़ेंगे तब तो आप ये एरोप्लेन परचेज कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, ए में ए ही है बच्चों आपका 15 रुपीज़, तो आप ए को क्या कर सकते हो? टिक कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए। आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हैं तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें जिससे कि आपका आईमो में अच्छे रैंक आ पाए। राइट। चलो तो देखते हैं अब जो क्वेश्चन है ना डायरेक्शन बेस पे है ना। अब आपको जो है ना बच्चों आपके थिंकिंग के बेस पे क्वेश्चन है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे समझ पा रहे होंगे, कैसे देख पा रहे होंगे, वो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये जो डायरेक्शन है क्वेश्चन 11 और 12 के लिए है। लुक एट द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अलग अलग आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे बैलून है, इनके प्राइस 5 रुपीज़ है। ये आइसक्रीम है, इनके प्राइस 10 रुपीज़ है। ये आपके ट्रॉफी है, ये 2 रुपीज़ के हैं। इरेजर 3 रुपीज़ के हैं, पेंसिल 4 रुपीज़ के। और ये जो शॉर्पनर देख रहे हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं, इनका जो प्राइस है ना वो 2 रुपीज़ है। ठीक है। अच्छा, तो ये आपने प्राइस देख लिए, इनके नेम भी समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो हाउ मच डू यू हैव टू पे टू बाई एन आइसक्रीम कोन एंड पेंसिल। अच्छा, आपको क्या करना है बच्चों? आइसक्रीम खरीदना है,
है ना, कह रहे हैं ना, एन आइसक्रीम कोन एंड 2 पेंसिल्स, 2 पेंसिल खरीदना है तो आपको कितने रुपये चाहिए। हाउ मच डू यू हैव टू पे, कितना आप पे करेंगे। तो देखो एक आइसक्रीम की जो प्राइस है बच्चों वो 10 रुपीज है, ठीक है, और एक पेंसिल का प्राइस जो है वो 4 रुपीज है, और आपको 2 पेंसिल चाहिए तो 2 पेंसिल का कितने हो जाएंगे, 4 रुपीज और हो जाएंगे, है ना। तो 8 रुपीज ये हो गया और 10 रुपीज ये हो गया, तो 10 रुपीज और 8 रुपीज कितने होंगे, 18 रुपीज हो गए। तो आपको कितने रुपये चाहिए, 18 देखो इसके ऑप्शन में है, ए नहीं है, बी, यस बी है बच्चों। तो आपको एक आइसक्रीम और 2 पेंसिल परचेज करने के लिए कितने रुपये चाहिए, 18 रुपीज चाहिए इस प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, हाउ मच डू यू हैव टू पे टू बाय 3 ट्रॉफी, यानी 3 ट्रॉफी जो है वो परचेज करेंगे एंड एक बैलून। तो देखो आपके जो ट्रॉफी है, ट्रॉफी का प्राइस कितनी है, एक ट्रॉफी का प्राइस 2 रुपीज दिया हुआ है ना, एक ट्रॉफी का प्राइस 2 रुपीज है, तो आपको कितने 3 ट्रॉफी खरीदने हैं तो 6 रुपये तो आपको ट्रॉफी के हो गए, और एक बैलून है तो एक बैलून कितने के हैं, 5 रुपीज के, तो 6 और 5 कितने हो गए, 11 रुपीज हो गए, है ना। तो अब देखो ऑप्शन में आपके पास 11 है, यस ए है बच्चों, तो ए इज द राइट आंसर, ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्लियर। अच्छा अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द लीस्ट अमाउंट। अच्छा ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी, इसमें से सबसे ज्यादा, सबसे कम, यानी क्या कह रहा है हमें, लीस्ट अमाउंट क्या है, लीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम क्या है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहले में 5 रुपीज है, फिर 5 और 1, तो ये पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ये क्या होगा, 11 रुपीज हो गया, ठीक है। अगर बी ऑप्शन में देखूं तो ये 25 रुपीज हो रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन में देखो 10 और 5 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 रुपीज हो रहा है। 2 to 4 to 6 to 8 और ये 9, ये कितने हो रहे हैं, 9। तब आप यहाँ पे एनालाइज करो, यानी कंपैरिजन करो कि सबसे कम किस ऑप्शन में है। तो अब आप देख पा रहे होंगे डी है, डी में 9 रुपीज है, तो डी ही वो पार्ट है, यानी वही आपके आंसर्स होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट अमाउंट कह रहा है इसी के लिए, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी 10 रुपीज नोट्स मैक 80 रुपीज। अच्छा 80 रुपीज आपको बनाना है और आपके पास 10 रुपीज है, तो कितने नोट्स चाहिए जिससे कि आप 80 रुपीज बना पाओगे, समझ रहे बात को। तो आपको कितने चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आप चाहो तो 80 में क्या करो, 10 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8, मतलब 10 रुपया का 8 नोट चाहिए, राइट, या फिर आप कॉइन कह लीजिए, जिसे ऐड करके आप क्या बना लेंगे, 80 रुपीज बना लेंगे, ठीक है। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा, है ना। चलिए तो और भी क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी बाउट फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा देखो हमारे पास क्या रहे कि 50 रुपीज है, ठीक है, 50 रुपीज है, ठीक है, 20 रुपीज, तो कितने हो गए, 120 रुपीज हो गए। तो हमारे पास जो है कितना हो गया, 120 रुपीज हो गया, कितने हैं, 120 रुपीज हो गए, ठीक है। अब इस रुपीज से ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है, इसमें से हम कौन कौन आइटम्स खरीद सकते हैं। पहला का प्राइस है 150 रुपीज, आप टैग देख रहे हैं। दूसरा है कार, इनकी प्राइस 105 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो प्राइस है 125 रुपीज है, ठीक है। और चौथी जो प्राइस है वो 200 की है। तो हमें क्या है, हमारे पास तो कितना है, 120 रुपीज ही है, राइट। तो ये बच्चों हम खरीद ही नहीं सकते, ये भी हम परचेज ही नहीं कर सकते। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, ये भी नहीं परचेज कर सकते, सिर्फ ये है टॉय, यानी ये कार है जो 105 रुपीज का है, ये कार हम सिर्फ परचेज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो 120 रुपीज ही है, तो 120 रुपीज हम क्या परचेज कर सकते हैं, यही परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो प्राइस है ना, जितना हमारे पास पैसे उससे ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो बच्चों आपके क्वेश्चन थे मैथमेटिकल्स रीजनिंग के अकॉर्डिंग। अब चलिए देखते हैं कि एवरीडे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आईमो एग्जाम्स में।
जो इंडियन ऑल जो आईएमओ के एग्जाम्स होंगे ना, उसमें आपको ये 3 तरीके के क्वेश्चन जनरली देखा जाता है। एक आपको मैथमेटिकल रीजनिंग पूछा जाता है, एक एवरीडे मैथमेटिक्स होंगे, एक लॉजिकल रीजनिंग्स होंगे और एक हायर थिंकिंग के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली 4 ही तरीके हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ओके, चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। आदित्य हैज 20 rupees with him, right? Okay, he gave 5 rupees to Asthama and 5 rupees to Aravya. How much money is left with Aditya now? तो देखो कह रहे आदित्य नाम का कोई लड़का है जिसके पास 20 rupees है। कितने हैं? 20 rupees है, ठीक है। 5 rupees वो किसी एक को दे देता है, अस्थमा को देता है, और 5 rupees वो आरव को दे देता है। तो अब उनके पास कितने रुपये बचे, तो कितना रुपया दिया वो पहले देख लो। तो 5 rupees और 5 rupees 10 रुपया उन्होंने किसी को दे दिया, ठीक है। तो अब उसके पास कितना बचेगा? 10 rupees ही बचेगा। कैसे? तो आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 rupees में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि 10 वो किसी को दे दिया तो 10 rupees बना। अब देखो इसमें से 10 है आपके पास ऑप्शन में, यस ए है, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। मोनाज फादर्स गेव हर 100 rupees, राइट। कह रहे मोनाज फादर्स गेव हर 100 rupees एज अ बर्थडे गिफ्ट, ठीक है। मोना अपनी फादर, कह रहे मोनाज फादर्स गिव हर 100 rupees एज अ बर्थडे गिफ्ट। मोना के फादर मोना को 100 rupees का बर्थडे गिफ्ट दिया, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉय कैन सी बाय, तो वो कितने, इस चारों टॉय में से कौन से टॉय बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो आपको बताना। तो उसके पास कितने हैं? मोना के पास 100 rupees ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके फादर ने उनको बर्थडे पे दिया था, ठीक है। तो देखो पहला प्राइस जो है 125 rupees का है, तो ये तो वो परचेज कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये 100 rupees उनके पास है और इसकी प्राइस है 125 rupees। अब ये 120 rupees है, ये भी नहीं परचेज कर सकती, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो डॉल देख रहे हैं ये 150 rupees की है, तो ये भी वो परचेज नहीं कर सकते। अच्छा, डी ऑप्शन में देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये वो परचेज कर सकती है क्योंकि ये 90 rupees का और उनके पास कितने हैं? 100 rupees है। तो डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है। इफ 1 chocolate cost 20 rupees, एक चॉकलेट का जो कॉस्ट है बच्चों वो 20 rupees है, देन हाउ मच मनी डज पूजा नीड टू पे फॉर चॉकलेट। अच्छा, एक चॉकलेट का जो प्राइस है ना बच्चों 80 rupees है और कह रहे पूजा को 4 चॉकलेट परचेज करना है, तो कितने रुपीज उसके पास होने चाहिए जिससे कि वो परचेज कर पाएंगे। तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा 8 यानी 80 rupees हो जाएंगे। तो पूजा के पास कितने रुपए होनी चाहिए? 80 rupees होने चाहिए जिससे कि वो 4 चॉकलेट परचेज कर पाएंगे। तब आप इस ऑप्शन में देखो है क्या, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी है बच्चों। तो डी क्या है? 80 rupees है। तो अगर पूजा के पास 80 rupees हो जाता है तो वो 4 चॉकलेट परचेज कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करण गेव 50 rupees टू शॉपकीपर टू बाय द गिवन दिस नॉट पेड, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। अच्छा, अब ये देखो नॉट पेड जो है ना बच्चों, इसकी जो प्राइस है ना 30 rupees है, ठीक है। ये जो नॉट पेड है इनकी प्राइस कितनी है? 30 rupees है। और जो करण है वो शॉपकीपर को दिया कितना? 50 rupees। तो अब कह रहे हैं कि करण को वो दुकानदार कितने रुपये रिटर्न करेंगे। तो सिंपल है, 50 rupees में से क्या करो? 30 rupees लेस कर दो। तो आप 50 rupees में से 30 rupees को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 20 rupees बचेगा। तो करण को जो शॉपकीपर है कितने रुपए रिटर्न देंगे? राइट, 20 rupees देंगे। तो 20 ऑप्शन चेक करो, यस बी में है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। इफ राहुल हैज 20 rupees, राहुल के पास 20 rupees है, राहुल के पास 20 rupees है, देन ही कैन नॉट बाय, तो वो कौन चीज इसमें से बाय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राहुल के पास 20 rupees है। तो सबसे पहले जो डॉग देख रहे हो ये डॉग बाय नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो जो बैडमिंटन खेलते हो आप, है ना, ये परचेज कर सकते हैं। ये 20 rupees का है तो ये परचेज कर सकते हैं, तो ये भी आप इसको कैन नॉट बाय, है ना, बाय कौन नहीं कर सकता, तो यही आंसर होगा बच्चों, ये नहीं होगा।
है ना, ये तो खरीद सकते हैं ना, कह रहे हैं ना कैन नॉट बाय, बाय नहीं कर सकते, तो सिर्फ ये ए इज द राइट आंसर। क्यों, बाकी ये चीजें तो बाय कर सकते हैं ना, क्योंकि उसके पास 20 रुपीज है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे। अब जो है आपके अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस है, यानी हॉट्स क्वेश्चंस हैं। ये थोड़ा सा आपके माइंड बेस्ड पे क्वेश्चंस होते हैं। आपने इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलो तो अब देख लेते हैं अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन भी कैसे आपसे पूछे जाते हैं। तो कह रहे कुसुम हैज 65 रुपीज, ठीक है, कुसुम हैव 65 रुपीज विथ हर्ड, शी वांट्स टू बाई, राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्कर्स है, राइट। अब यहाँ पे मैंगो जूस है एंड पैकेट्स ऑफ चिप्स है, आफ्टर शॉपिंग मनी लेफ्ट, ठीक है। तो देखो कुसुम के पास जो है ना 65 रुपीज है, वो एक क्या खरीदती है, एक मार्कर बाय करती है, मैंगो जूस बाय करती है, चिप्स बाय करती है, ठीक है। लेफ्ट हर दैट, तो उसके पास और कितने बच जाएंगे। तो अब आप समझिए कि इस मार्कर का प्राइस कितने हैं, इस मैंगो जूस के प्राइस कितने हैं, चिप्स के प्राइस कितने हैं, जब भी तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेट लिस्ट दिया हुआ है। मार्कर 20 रुपीज का है ना, मैंगो जूस 15 रुपीज का है और चिप्स 10 रुपीज का है। तो आप ऐड करो 20 रुपीज, 15 रुपीज और 10 रुपीज, तो 10 और 20 30, और 30 और 15 क्या हो जाएगा 45 रुपीज। तो टोटल जो प्राइस होंगे वो कितने होंगे 45 रुपीज हो गए। तो टोटल उन्हें दुकानदार को 45 रुपीज का जो आइटम्स है उन्होंने परचेज किया, ठीक है। अच्छा, उसने के पास है कितना 65 रुपीज। तो अब क्या करोगे 65 रुपीज में से 45 को लेस कर दो। तो 65 में से 45 को अगर आप लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, ये बच गया 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो उसके पास कितने बच जाएंगे। तो कह रहे हैं ना आफ्टर शॉपिंग मनी लेफ्ट हर इज, तो कितना 20 रुपीज। तो ऑप्शन में देखो 20 रुपीज है, डी है बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विद लिस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स या नोट्स विल मेक ऑफ 85 रुपीज। अच्छा, 85 रुपीज हमें क्या करना है, कॉइन्स और नोट से मिलके बनाना है, ठीक है, लिस्ट कम से कम। तो कह रहे हैं 8 10 रुपीज कॉइन्स एंड 1 5 रुपीज कॉइन्स। तो देखो सबसे छोटा की बात कर रहे हैं, है ना, कह रहे हैं लिस्ट नंबर होनी चाहिए, कम से कम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट नंबर की बात किया जा रहा है, लिस्ट अमाउंट की लिस्ट नंबर की बात है। तो यहाँ पे देखो 8 नोट्स होते हैं और एक, तो टोटल नोट्स कितने हो गए 9 हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक 50 रुपीज है का नोट्स है, एक 20 रुपीज के नोट्स है और एक 10 रुपीज के नोट्स है और एक 5 रुपीज के नोट्स है। तो 1 2 3 4, तो इसमें टोटल जो नोट्स है वो कितने हो रहे हैं 4 हो रहे हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो 4 20 रुपीज के नोट्स है और एक, तो इसमें कितने हो रहे हैं 5 हो रहे हैं जी। यहाँ पे देखो एक 50 रुपीज के नोट्स है और एक क्या है 3 जो है 10 रुपीज के नोट्स है, तो ये कितने हो गए 4 हो गए। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, क्या कि सर अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं लिस्ट नंबर ऑफ नोट्स की बात कर रहे हैं, लिस्ट अमाउंट्स नहीं कह रहे हैं, लिस्ट नंबर कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 9 हो रहा है, इसमें 4 हो रहा है, इसमें 5 हो रहा है और इसमें भी 4 हो रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देखो कि 85 रुपीज भी बनाना है। तो यहाँ पे 420 कितना हो जाएगा 80 और ये 585 ये भी हो रहा है, 50 रुपीज और ये 80 हो रहा है। ये देखो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान दो, ये 50 रुपीज का नोट्स है और ये 10 रुपीज का 3 है, तो 50 60 80, तो ये 80 तो वैसे ही आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 85 बना ही नहीं रहा है, ये तो 80 रुपीज हो रहा है। तो ये आपका जो डाउट्स थे ये डाउट्स क्लियर हो गए। तो बी इज द राइट आंसर, राइट। बी क्या होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि एक 50 रुपीज का, एक 20 70 और एक 10 क्या हो जाएगा 80 और ये 585 रुपीज। यहाँ पे भी 4 नोट्स थे और यहाँ पे भी 4 नोट्स है, तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। बट आप इनके बाद भी तो चेक करना है, जब सेम आ रहा है तो अगला स्टेप चेक करते हैं हम लोग। तो अगला स्टेप जो चेक किए तो हमने क्या पाया कि ये दोनों में ये तो 85 रुपीज बना ही नहीं रहा है, राइट, सिर्फ ये बना रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एन अम्ब्रेला कोस्ट 30 रुपीज। एक अम्ब्रेला है बच्चों जिसका प्राइस जो है 30 रुपीज दे रखा है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज
अंकिता कैन बाई 100 रुपीज। अच्छा, तो देखो एक अम्ब्रेला का जो प्राइस है ना वो 30 रुपीज है, ठीक है। तो अंकिता के पास 100 रुपीज है, तो अधिक से अधिक कितने अम्ब्रेला वो परचेज कर सकती है। तो ऑब्वियसली देखो एक अम्ब्रेला का 30 रुपीज, फिर दूसरा अम्ब्रेला 30 रुपीज, फिर तीसरा कितना हो जाएगा 30 रुपीज, तो 30 30 30 60 और क्या होगा 90 रुपीज हो जाएगा। अब उसके पास कितने बच जाएंगे 3 रुपीज। तो देखो एक अम्ब्रेला हो गया, एक तो 1 2 3, तो टोटल कितने होंगे 3 अम्ब्रेला मैक्सिमम अंकिता परचेज कर सकती है। तो 3 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। करेंसी नोट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, करें स्टडी द फॉलोइंग करेंसी, ये आपको कुछ नोट्स दिए हैं करेंसी का, एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट मतलब गलत है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 100 रुपीज है, ये 20 रुपीज है और ये 10 रुपीज है, तो टोटल हमारे पास 130 रुपीज हो गए, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 100 रुपीज इज द बिगेस्ट करेंसी नोट्स, तो आंसर क्या होगा नो। 100 रुपीज का जो करेंसी है क्या इसमें सबसे बड़ा है, तो आगे हम चेक करके देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा ये भी, अच्छा दूसरा देख लेते हैं। टोटल अमाउंट सोल्ड इज हियर इज 130 रुपीज, तो ये तो करेक्ट है ना। हमें कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, तो यहाँ पे तो 100 टोटल को अगर हमने ऐड किया तो ये तो क्या हो गया 130 रुपीज है, तो ये सही है। 10 रुपीज इज द स्मॉलेस्ट करेंसी ऑफ दिस नोट, ये भी सही है कि इसमें से सबसे छोटा तो 10 रुपीज का है। अच्छा नन ऑफ दिस, तो डी इज द राइट आंसर, बिकॉज ये भी बच्चों करेक्ट ही होगा क्योंकि इसमें 100 का जो नोट है ना वो सबसे बड़ा है ना, तो ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट चाहिए, ये भी है, तो आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई आंसर नहीं है। सारे आंसर जो दे रहे हैं वो सारे करेक्ट है, सारा जो स्टेटमेंट है ना वो सभी करेक्ट है। क्लियर। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है ना, टॉय शॉप, आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे हैं टॉय शॉप। अच्छा इसी के बेस पे क्वेश्चन है, आदित्य हैज 200 रुपीज, ठीक है। आदित्य के पास 200 रुपीज है, ही वॉन्ट्स टू बाई परचेज 4 सिमिलर आइटम्स, वो 4 सिमिलर आइटम परचेज करना चाहता है, जो भी परचेज करेंगे वो 4 आइटम परचेज करेंगे, ठीक है। विच कैन बी परचेज फ्रॉम दिस शॉप सो दैट ही हैज नो मनीज लेफ्ट। अच्छा इसमें से कौन ऐसे आइटम को वो परचेज करेंगे जिससे कि उसे उसके पास कोई भी प्राइस नहीं बचेगा। ऑप्शन है आपके पास, देखो एक में दे रखा है कैप परचेज करेंगे, दूसरा में क्या कह रहा है डॉल है, तीसरा में क्या है कार है, चौथा में क्या है बॉल। तो उनके पास टोटल कितने हैं बच्चों 200 तो रुपीज है ना, 200 रुपीज है और 4 ही आइटम उसे परचेज करना है और उसके पास एक भी रुपये बचना भी नहीं चाहिए। तो देखो कार ही तो होंगे है ना, देख लो ना कार यानी 50 रुपीज है ना, फिर 50 रुपीज, फिर 50 रुपीज, फिर 50। अब इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा 200 है। तो 1 कार हो गया, 2 कार हो गया, 3 कार हो गया, 4 कार हो गया है ना, तो टोटल कितने होंगे 4। और क्या भी रहा क्वेश्चन में कि 4 सिमिलर आइटम ही होने चाहिए है ना, 4 सिमिलर आइटम होने चाहिए। तो 4 कार वो परचेज करेंगे ना तो उसके पास एक भी रुपया नहीं बचेगा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या होगा कार, ए इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये जो मनी के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे सेक्शन के ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।